हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग सब इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग में कहीं भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बना भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम लोग भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे, फिर भिन्न का घटाव, फिर भिन्न का गुना, तब फिर भिन्न का भाग। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ना, 2/3 प्लस 4/5 प्लस 1/2 है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना 3 तो भिन्न है और तीनों भिन्न का हर असमान है, अलग अलग है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी भिन्न का हर असमान रहता है तो एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम किसका निकालेंगे? तो सभी भिन्न का हर का। तो देखिए, इस भिन्न का हर कहाँ है? तो नीचे वाला हर कहलाता है और ऊपर वाला अंश कहलाता है। तो नीचे कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे। अब इस भिन्न के लिए नीचे में कितना है? 5, तो 5 हो गया हर। और इस भिन्न के लिए नीचे कितना है? 2, तो 2 हो गया आपका इस भिन्न के लिए हर। तो यहाँ पर तीनों हर को हम लोग ले लेंगे और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले 2 से चलाते हैं। 2 का पढ़ा में 3 नहीं आएगा तो 3 को ऐसे ही छोड़ देना है। 2 का पढ़ा में 5 नहीं आएगा तो 5 को भी ऐसे ही छोड़ देना है। 2 का पढ़ा में एक बार में आ जाता है तो यहाँ पर 1 लिख देना है। मतलब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि 2 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 2 आता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है। अब चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर 2 से भाग नहीं लगेगा कोई भी संख्या, तब क्या करेंगे? 3 से चलाएंगे। 3 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 3 आएगा, मतलब पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। 5 नहीं भाग लगेगा तो 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 1 को तो चलाना नहीं है, 1 को ऐसे ही छोड़ देना है। तब फिर आगे अब 5 से भाग लगाना है। तो देखिए, 5 का पढ़ा में 1 नहीं आएगा तो 1 को ऐसे ही छोड़ देना है। हालांकि हम लोग 1 का नहीं भाग लगाते हैं, 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 का पढ़ा में एक बार में 5 आ जाएगा। अब इधर 1 उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जितना भी संख्या से हम लोग भाग लगाए थे सबको गुना करेंगे। 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितना भी संख्या आया और भाज्य संख्या जितना भी है सबको गुना करिए। 2 तिया 6। अब 6 का पढ़ा पढ़ना है, 6 पंचे 30। तो देखिए, इस तरीके से एलसीएम आ गया आपका 30। किसका किसका एलसीएम? 3, 5 और 2 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक इस तरीके से बड़ा सा बट्टा खींच लेंगे और इस 30 को क्या करेंगे? बट्टा के नीचे में लिख लेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 का पढ़ा नीचे वाला देखिए हर में, 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 30 आएगा? तो आप कहिएगा 3 धंग 30, 10 बार पढ़ने पर 30 आता है। तो उस 10 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है, मतलब अंश में गुना कर देना है 2 के साथ। तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। तो यहाँ पर आपको 20 लिख देना है। प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लिख लेना है। अब वही काम यहाँ भी करना है। 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 30 आएगा? तो 5 का पढ़ा 6 बार पढ़िएगा तो आपका 30 आ जाएगा, 5 छक 30। तो उस 6 को ले जाके ऊपर में अंश में गुना कर देना है 4 के साथ, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 24 लिख देना है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देना है। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 30 आएगा? तो आप कहिएगा 2 का पढ़ा में 30 तो नहीं आता है, 10 बार में तो 20 ही आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कौन सा ऐसा पढ़ा है जो 2 बार में 30 आता है? तो 15 का पढ़ा, 15 दूना 30। तो आपका 2 का पढ़ा में भी 30 आएगा, कितना बार में? तो 15 बार में आएगा। ठीक है। 2 का पढ़ा 15 बार पढ़ने पर आपका 30 आ जाएगा। तो उस 15 को ले जाके ऊपर में गुना कर देंगे। 15 एक का 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर में जितना संख्या है सबको जोड़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, 5 है और यहाँ पर देखिए 4 है, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 को 0 के साथ जोड़िएगा तो आपका 9 रहेगा, तो 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 हो गया। 2 और 1 3, 3 और इधर 2 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे ऊपर में। नीचे कितना है? 30 है, तो 30 लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 59 आ गया ऊपर में और नीचे आ गया 30, तो 59/30 आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है। तो देखिए, भिन्न का जोड़ इसी तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है। अगर कटता तो कटाते, लेकिन यहाँ पर किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब इतना ही आंसर कर देंगे। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे 2 नंबर का क्वेश्चन की ओर। और ये जो है अब भिन्न का घटाव है, तो बस प्रोसेस आपका वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को देखना है कि भिन्न का हर समान है या असमान है। तो देखिए, सबका हर जो है ना अलग अलग है। हालांकि ये दोनों मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो तीनों का हर है वो अलग अलग है, असमान है। ठीक है। तो इसका भी एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका किसका निकालेंगे? 5 3 और 3 का। ठीक है। 5 3 3। तो देखिए, 2 लेने से कोई भी संख्या कट नहीं रहा है, तो 3 लेना होगा। 3 का पढ़ा में 5 नहीं आएगा, 5 को ऐसे ही छोड़ेंगे। 3 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 3 आएगा, 3 भाग लग गया पूरा पूरा। 3 एक का 3, ये भी भाग लग गया। अब 5 से चलाएंगे, 5 एक का 5, एक नहीं चलाना, एक को ऐसे ही छोड़ देना है। अब गुना कर देना है 3 और 5 को, तो कितना आ जाएगा? 3 5 15। तो 15 आपका आ गया एलसीएम
5, 3 और 3 का, ठीक है। तो इस 15 को क्या करना है, एक इस तरीके से बड़ा सा बट्टा खींच लेना है और बट्टा के नीचे में 15 को लिख देना है। अब 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 15 आएगा, तो 5 तिया 15 3 बार में आता है। 3 को ले जाके ऊपर में 4 के साथ गुना करिए, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो ऊपर में 12 लिख देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 15 आएगा, 3 5 15, 5 बार, तो 5 को ले जाके ऊपर में गुना कर देंगे 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 15 आएगा, तो बस वही है, 3 5 15, 5 बार में, तो 5 को ले जाके फिर ऊपर में गुना करेंगे 4 के साथ, तो 5 चौके 20, यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले बट्टा खींच लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना 10 का चिन्ह माइनस है, 20 का चिन्ह माइनस है, तो देखिए समान चिन्ह आपस में जुड़ जाती है और वही चिन्ह लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्या का चिन्ह अगर समान है तो दोनों जुड़ जाएगा और वही चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ेंगे और माइनस चिन्ह लगा देंगे। आपको ये अगर यहाँ पर घटाव चिन्ह है तो कैसे जोड़िएगा, तो देखिए अगर ये वाला माइनस चिन्ह नहीं रहता तब आप यहाँ पर घटा सकते थे, लेकिन इस माइनस चिन्ह की वजह से क्या होगा, अब ये जुटेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो 12 को अभी ऐसे ही छोड़ देना है, 12 का चिन्ह प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 को कुछ नहीं करना है, अभी क्या करेंगे 10 और 20 को पहले हम लोग जोड़ देंगे, समान चिन्ह है इसको जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 0 0 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, दोनों का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। नीचे 15 है तो 15 लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया आपका छोटा संख्या और यहाँ पर हो गया आपका बड़ा संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्या करिएगा, 12 में तो 30 नहीं घटेगा तो उल्टा घटा दीजिए, ठीक है। इधर से भी घटा सकते हैं। तो देखिए 0 में तो 2 नहीं घटेगा, यहाँ से कैरी लेना होगा, 10 बनेगा, 10 में 2 घटेगा तो आपका 8 आ जाएगा। बचा यहाँ पर कितना, 3 के पास 2, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा। अब बट्टा के नीचे में 15 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग घटाए हैं चूंकि उल्टा इधर से, तो इसका चिन्ह क्या था, 30 का चिन्ह क्या था, माइनस चिन्ह, तो आपको यहाँ माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये नियम है कि जब भी हम लोग उल्टा घटाएंगे, दाहिने से बाईं ओर घटाएंगे तो माइनस चिन्ह लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना ये संख्या कटने वाला है, कटेगा, कैसे कटेगा देखिए, 3 का पढ़ा में दोनों संख्या आता है तो आप कटा सकते हैं इसको। 3 का पढ़ा पढ़िए, 3 छक 18 और 3 पाँचे 15, तो ऊपर में कितना आ गया 6, नीचे कितना आ गया 5। अब आप कहिएगा ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस आपका कुछ नहीं हुआ है, माइनस आपका रहेगा ही, ठीक है। माइनस को कुछ नहीं किया, सिर्फ संख्या को काटे हैं, तो -6/5 आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे 3 नंबर का क्वेश्चन में देखिए आ गया भिन्न का गुना। 3 भिन्न है और तीनों जो है ना गुना में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसको हल कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। 2/3 गुना 4/5 गुना 5/6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि तिरछा तिरछी मतलब कोना कोनी कट रहा है या फिर ऊपर नीचे कट रहा है तो कटा लेंगे, और अगर नहीं कट रहा है तब तो कोई बात नहीं, तब तो गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 6 कट जाएगा। 3 का पहाड़ा इधर से तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, इधर नहीं कटेगा। 5 से 5 कट रहा है, यहाँ से भी कटा सकते हैं। 2 का पहाड़ा 2 बार में 4 कट रहा है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 6 कट रहा है, मतलब यहाँ पर कट रहा है, तो पहले कटा लेंगे। तो 5 से 5 आपका कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर आपका ये पूरा कट गया, 2 तिया 6, ठीक है। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ऊपर में क्या बचा उसको लिखिए, नीचे में जो बचा उसको लिखिए, ठीक है। ऊपर में 4 बचा तो 4 लिखेंगे। अब नीचे क्या बचा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर गुना चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं इसको। देखिए ऊपर में 4 है, 4 लिखेंगे, नीचे 3 तिया 9 हो जाएगा। तो देखिए इतना ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो कितना आसान तरीके से देखिए भिन्न का गुना बन गया, ठीक है। तो भिन्न का गुना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। भिन्न का भाग भी बहुत ही आसान है। देखिए 2/3 है, 2/3 लिखेंगे, भाग का चिन्ह को बदल के गुना में कर देंगे। जैसे ही भाग का चिन्ह को गुना में करेंगे 7 चल जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा आपका नीचे, उल्टा हो जाएगा, अदला बदली। हर चल जाएगा ऊपर, अंश आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है, इसमें भी इसको भी गुना में करेंगे। जैसे ही भाग का चिन्ह को गुना में करेंगे ये आपका 5 ऊपर चल जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर भिन्न का गुना था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भिन्न का गुना बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि कट रहा है तो कटा लेंगे, और नहीं कट रहा है तब तो गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ से कट रहा है, 2 दूनी 4 कट गया, अब नहीं कटेगा। ऊपर में 7 है, यहाँ 5 है, 3 2 3, तो चलिए जो बचा उसको गुना करिए। ऊपर में कितना है 7, तो 7 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे,
फिर 5 है 5 लिखेंगे। अब बट्टा के नीचे में देखिए यहाँ 3 है 3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 2 है 2 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर 3 है 3 लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 7 पचे 35, तो ऊपर में हो गया 35। नीचे देखिए 3 दूनी 6, ठीक है। अब 6 तिया 18, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अब 18। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 35/18 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से भिन्न का जोड़ घटाव गुना और भाग कैसे बनाया जाता है तो इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं इस तरीके का और भी बेसिक वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे और बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।